नमस्कार, मैं हूं अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। और आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत के समुद्री महाशक्ति बनने में महाराष्ट्र अहम योगदान दे रहा है, कैसे नागपुर मेट्रो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नीतियों और सरकार के किन फैसलों से मराठा और ओबीसी समाज को हक मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लिए बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहा जब नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पर भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। 7,915 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह परियोजना JNPA और सिंगापुर की PSA इंटरनेशनल की साझेदारी में बनी और इससे जहाजों का टर्न अराउंड समय घटेगा और क्षमता 2.4 से बढ़कर 4.8 मिलियन TEU होगी और यह पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित देश का पहला कंटेनर टर्मिनल है। महाराष्ट्र सरकार मराठा और ओबीसी समाज के उद्धार के लिए लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में हुए मराठा आरक्षण आंदोलन की 6 मांगे मान ली है, जिनमें कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का रास्ता खोलना सबसे अहम है। महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कानूनी दांवपेच सुलझाए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोहराया कि मराठा और ओबीसी दोनों समाज को न्याय मिलेगा और किसी का हक नहीं छीना जाएगा। इन फैसलों को लेने में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और कैबिनेट उप समिति ने भी अहम भूमिका निभाई। मैंने पहले दिन से भूमिका रखी कि हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा। दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया। हम लोग एक अच्छा निर्णय ले पाए जिसके कारण मराठा समाज को बड़े पैमाने पर अब फायदा होने वाला है। नागपुर की महा मेट्रो को वैश्विक पहचान मिली। कामठी रोड पर बना करीब 5.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर वायाडक्ट ब्रिज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। रामगिरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह पुल सिंगल कॉलम पिलर पर आधारित वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है और इसे विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट माना गया। लंदन में मराठी समाज की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र भवन के लिए स्वीकृत 5 करोड़ का धनादेश महाराष्ट्र मंडल लंदन के ट्रस्टी वैभव खाड़गे को सुपुर्द किया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और महाराष्ट्र भवन लंदन में मराठी समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बनेगा और साथ ही महाराष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम के बीच सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों को गहरा करने वाला मंच साबित होगा। पुणे के सिंगल रोड पर प्रतिदिन चलने वाले 1.5 लाख वाहनों को राहत मिली है। वीर शिवाजी काशी चौक से स्वर्गीय प्रकाश विट्ठल इनामदार चौक तक बने सिंगल रोड के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया और करीब 118 करोड़ की लागत से 3 चरणों में निर्मित यह फ्लाईओवर अब पूरी तरह से जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले जहां राजाराम ब्रिज से फन टाइम थिएटर तक का सफर 30 मिनट में पूरा होता था, तो वहीं अब ये दूरी 5 से 6 मिनट में तय होगी। महाराष्ट्र सरकार ने एक ही दिन में 17 निवेश समझौते किए, जिनमें करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 33,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ये करार इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, सोलर मॉड्यूल, रक्षा निर्माण और GCC जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। इनमें नासिक, अहिल्यानगर और नंदरबार में 9,866 करोड़, पुणे डिवीजन में 11,966 करोड़ और विदर्भ क्षेत्र में 11,642 करोड़ का निवेश होगा। रायगढ़ को भी 3,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निवेश महाराष्ट्र पर निवेशकों के गहरे भरोसे का प्रमाण है। महाराष्ट्र सरकार प्रदेश में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नगर विकास मंत्रालय ने इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुंबई के आनिक डिपो वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो लाइन परियोजना को मंजूरी मिली है और इसके लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। पुणे मेट्रो के रूट पर बालाजी नगर और बिबवेवाड़ी को 2 नए स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। तो इन खबरों से साफ है कि फडणवीस सरकार सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी काम कर रही है। वक्त के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर महाराष्ट्र को विकसित भारत के सपने का मजबूत आधार बना रही है।